जैकी श्रॉफ एक ऐसा नाम जिसे भारतीय फिल्म उद्योग में मशहूर हस्तियों के बारे में बात करते समय नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उनका जन्म और पालन पोषण इस देश की सांस्कृतिक और सिनेमाई राजधानी मुंबई में हुआ था। उन्होंने अपने विविध और प्रभावशाली अभिनय करियर के माध्यम से दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी है। हालांकि प्रसिद्धि और सफलता के अलावा जैकी श्रॉफ का जीवन अपने साथ कई कठिनाइयां और चुनौतियां भी लेकर आया, जिनमें एथेरोस्क्लेरोसिस, एक स्वास्थ्य स्थिति से जूझना भी शामिल था। कठिनाइयों से भरा 1 फरवरी 1957 को जन्मे जैकी श्रॉफ ने 1980 के दशक में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की और जल्द ही बॉलीवुड के प्रमुख अभिनेताओं में से एक बन गए। वह अपनी स्वाभाविक, व्यक्तिगत और अनूठी अभिनय शैली के लिए जाने जाते हैं, जो प्रत्येक भूमिका को जीवंतता और बहुमुखी प्रतिभा प्रदान करती है। जैकी श्रॉफ ने कई प्रभावशाली फिल्म परियोजनाओं में भाग लिया है, एक्शन फिल्मों से लेकर रोमांटिक फिल्मों तक, मुख्य भूमिकाओं से लेकर सहायक भूमिकाओं तक और क्लासिक कहानियों से लेकर आधुनिक कहानियों तक। हालांकि जैकी श्रॉफ का सबसे बड़ा दर्द न केवल स्क्रीन पर उनकी भूमिका निभाने से है, बल्कि एथेरोस्क्लेरोसिस के खिलाफ उनकी लड़ाई से भी है, जो धमनियों के सख्त होने के कारण होने वाली एक स्वास्थ्य स्थिति है, जिसके कारण वे अब सामान्य की तरह लचीली नहीं रह जाती हैं, जिससे प्रतिबंध लग जाता है या रक्त प्रवाह में रुकावट। इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जिनमें दर्द, मांसपेशियों की कार्यक्षमता में कमी और यहां तक कि मृत्यु भी शामिल है। गंभीर बीमारी का सामना करने के बावजूद जैकी श्रॉफ धैर्यवान बने रहे और हर दिन इसका सामना करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। उन्होंने बीमारी को नियंत्रित करने और अप्रिय लक्षणों को कम करने के लिए उपचार और कल्याण कार्यक्रमों में भाग लिया। उनके कार्य जीवन में समान चुनौतियों का सामना करने वाले लाखों अन्य लोगों के लिए प्रोत्साहन और भावना का स्रोत बन गए हैं। अपने अभिनय करियर और बीमारी से लड़ने के अलावा जैकी श्रॉफ अपनी परोपकारी भावना और सामाजिक गतिविधियों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। वो गरीब राहत संगठनों का समर्थन करने से लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तक कई मानवीय गतिविधियों में शामिल रहे हैं। उनके योगदान ने न केवल जरूरतमंद लोगों की जीवन स्थितियों को बेहतर बनाने में मदद की, बल्कि मानवता और दयालुता का संदेश भी फैलाया। कुल मिलाकर जैकी श्रॉफ न केवल बॉलीवुड फिल्म उद्योग में एक चमकता सितारा हैं, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में एक सच्चे हीरो भी हैं। उनके धैर्य, दृढ़ संकल्प और करुणा ने एक स्टार की छवि के लिए एक नया चेहरा तैयार किया है, एक आदर्श मॉडल जिससे हर कोई सीख सकता है और प्रशंसा कर सकता है। अपने करियर और जीवन में हर कदम के साथ जैकी श्रॉफ दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का निरंतर स्रोत बने हुए हैं। 1980 के दशक में भारतीय फिल्म उद्योग में एक ए-लिस्ट अभिनेता का उदय हुआ, जिसका नाम प्रभावशाली एक्शन फिल्मों की एक श्रृंखला के साथ तेजी से प्रमुखता से उभरा। वो हैं जैकी मैडम जैकी श्रॉफ, जिन्होंने सुभाष घई द्वारा निर्देशित फिल्म हीरो 1983 से अपनी पहचान बनाई। इस काम ने न केवल जैकी के करियर के दरवाजे खोल दिए, बल्कि उन्हें भारतीय फिल्म उद्योग के शीर्ष सितारों में शामिल कर दिया। हीरो में अपनी भूमिका से बाहर आकर जैकी श्रॉफ ने तेरी मेहरबानियां 1985, कर्मा 1986 और कुदरत का कानून 1987 जैसी अन्य हिट फिल्मों के साथ सफलता हासिल करना जारी रखा। ये भूमिकाएं न केवल उनकी अभिनय प्रतिभा को प्रदर्शित करती हैं, बल्कि जैकी की अभिनय शैली की विविधता को भी उजागर करती हैं। वर्ष 1989 को जैकी श्रॉफ के करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जाता है, जब उन्होंने 2 फिल्मों राम लखन और परिंदा में अभिनय किया, जिनमें से प्रत्येक को दर्शकों और आलोचकों दोनों से प्रशंसा मिली। जार इन 2 फिल्मों की सफलता ने जैकी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का प्रतिष्ठित फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने में मदद की। ऊपर उल्लिखित प्रसिद्ध फिल्मों के अलावा जैकी श्रॉफ को वर्दी, त्रिदेव 1989, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी 1990, अंगार 1992 जैसी अन्य महत्वपूर्ण और व्यावसायिक सफलताएं भी मिलीं। खलनायक, गर्दिश 1993, रंगीला 1995, अग्नि साक्षी 1996, बॉर्डर 1997 और बंधन 1998। प्रत्येक कार्य ने उन्हें दर्शकों और विशेषज्ञों दोनों से पहचान दिलाई और भारतीय फिल्म उद्योग में उनकी अपील भी बढ़ाई। 3 दशक से अधिक लंबे करियर के साथ जैकी श्रॉफ न केवल एक शीर्ष फिल्म स्टार हैं, बल्कि अभिनय में शैली और विविधता के प्रतीक भी हैं। उनकी उत्कृष्टता को न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। खुशहाली बनी रहे तो आप गठरी हाथ में लिए हुए लाफिंग बुद्धा घर में रखिए। हमेशा
शुभ होगा। जादू टोने, नजर आदि से व घर के नकारात्मक शक्तियों को यदि घर से दूर रखना है तो ड्रैगन के साथ बैठे हुए लाफिंग बुद्धा काफी अच्छे माने जाते हैं। जिस व्यक्ति को निर्णय लेने में डर लगता हो, आत्मविश्वास की कमी हो, लोग उसका हर बार फायदा उठाते हों, तो ऐसे व्यक्ति को धातु से बनी हंसती हुई लाफिंग बुद्धा की मूर्ति घर में रखनी चाहिए। इससे उस व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ेगा और निर्णय लेने में भी वृद्धि होगी। यदि किसी को उपहार में लाफिंग बुद्धा देना है तो लेटे हुए लाफिंग बुद्धा देने चाहिए। यह देने वाले और लेने वाले दोनों के लिए काफी लाभकारी होता है, दोनों को समृद्धि की ओर ले जाता है। ऑफिस के लिए नाव में बैठे हुए लाफिंग बुद्धा काफी फलदायी होता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि नाव ऑफिस की अंदर की ओर आती हुई दिखाई दे। अच्छे रोजगार के लिए पोटली वाले लाफिंग बुद्धा ऑफिस या दुकान में रखने से रोजगार में वृद्धि होती है। अगर नया रोजगार शुरू किया है तो शुरुआत से ही लाफिंग बुद्धा रखने से जल्द ही रोजगार बढ़ जाता है और मुनाफा भी ज्यादा होने लगता है। लाफिंग बुद्धा रखने का सही स्थान कौन सी है वो जानते हैं। लोग लाफिंग बुद्धा को घर में या ऑफिस में कहीं भी रख लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसे रखने का भी एक स्थान होता है, एक दिशा होती है। इसे अच्छी तरह से देखकर रखना चाहिए। इसे घर के मेन गेट पर रखना चाहिए ताकि सभी आने जाने वाले को यह दिखाई दे और सब पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़े। किसी कारण से यदि आप इसे घर के लॉन में न रख पाए तो ड्राइंग रूम के कॉर्नर पर रख दीजिए। लाफिंग बुद्धा आपको किस मिट्टी के रखने चाहिए या फिर कौन से धातु के रखने चाहिए वो जरा देख लीजिए। लाफिंग बुद्धा एक विशेष प्रकार की मिट्टी से बने होते हैं और धातुओं से भी बने होते हैं। यह ब्लैक मेटल अलग अलग रंगों में मिल जाता है। ध्यान रखिए, कभी भी प्लास्टर से बने या चीनी मिट्टी से बने लाफिंग बुद्धा नहीं लेने चाहिए। हमेशा सिरामिक से बने लाफिंग बुद्धा ही लें। असली जो लाफिंग बुद्धा होते हैं वह 500 रुपए से शुरू होकर 5000 रुपए तक भी हो सकते हैं, क्योंकि यह चीन, मलेशिया, सिंगापुर आदि से लाए जाते हैं। तो इन्हें यदि आप खरीदें तो अच्छी जगह से जांच परख कर ही लें। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपको लाफिंग बुद्धा अगर ले रहे हैं तो सिरामिक से बने हुए लाफिंग बुद्धा ही लें, वो ही असली